नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 21 और मैं हूं आपके साथ शालवी सोगरवाल। हमारे उत्तराखंड बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। भूतवाना स्थित अमेरिकन आश्रम में धार्मिक संस्था द्वारा बनाए जा रहे विश्व सनातन महापीठ का शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संत और प्रसिद्ध कथावाचक शामिल हुए। दूर दराज से आए साधु संतों ने महापीठ के निर्माण का काम की सराहना की। इस दौरान साधु संतों और कथावाचकों ने तीर्थ नगरियों को मांस मदिरा मुक्त बनाए जाने और स्कूलों के पाठ्यक्रमों में सनातन विषयों को बढ़ावा देने की मांग की। योजना के अनुसार भूपतवाला आश्रम की जमीन पर विश्व सनातन महापीठ का निर्माण होगा। हालांकि कुछ स्थानीय लोगों ने आश्रम की संपत्ति के नुकसान को लेकर प्रशासन से शिकायत भी की है। प्रशासन ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। शिलान्यास कार्यक्रम धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। पीढ़ी के द्वारा संतों के द्वारा सदा सनातन की रक्षा हुई है और आगे भी होती रहेगी। भारत की शिक्षा प्रणाली जिसमें गीता हो, जिसमें रामायण, सब कुछ हो, साइंस हो, सब कुछ हो, दुनिया में जो हम सिलेबस बढ़ा रहे हैं सीबीएसई बोर्ड का, वो सब सही है। पर उसके बाद हमारे वैदिक गणित हो, रामचरितमानस की कुछ राम को आदर्श क्यों नहीं बनाया गया? अकबर बाबर को क्यों बना गया? होगा हम लोग सभी संत लोग चल रहे हैं, बॉलीवुड फैला रही है। हमने बताया पी के पिक्चर क्या है, लव जिहाद का प्रचार। जिन तीर्थों में आके सनातनी स्नान करता है, ध्यान करता है, भजन करता है, उन तीर्थों में मांस मदिरा मिल रहा है। हमें प्रयास पूर्वक अपनी ही राजनीतिक पार्टियों से, शासक प्रशासकों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी है। जैसे वृंदावन मथुरा ब्रज मांस मदिरा मुक्त होना चाहिए, वैसे ही उत्तराखंड की सरकार से हम निवेदन करते हैं धामी जी से कि वो हरिद्वार को मांस मदिरा मुक्त करना चाहिए, जिससे आने वाले जो लाखों सनातनी हैं वो इससे आनंद ले सके। तो यहाँ 16 से भी अधिक प्रकल्प सनातन शक्तिपीठ का है। इस शक्तिपीठ के माध्यम से जो प्रकल्प हो रहा है, इस प्रकल्प सनातन को बढ़ावा देने के लिए, सनातन की एकता देने के लिए, सनातन का साथ देने के लिए और सनातन को विश्व तक पहुंचाने के लिए ये बड़ा सहयोग हो रहा है। मैं तो कहता हूँ प्रयाग के बाद अगर हरिद्वार में कुंभ मेला लगा है तो यहाँ सनातन पीठ पे लगा है और इस संतों का दर्शन करके भी बहुत आनंद होता है, क्योंकि संतों का साथ रहना यही संस्कार की आगे बढ़ने का कार्य है। हंसुवाला कब्रिस्तान में धूप में बैठा 15 फीट लंबा अजगर किसानों ने घास लेने के दौरान देखा। घटना की सूचना सामाजिक कार्यकर्ता साकिर हुसैन ने सर्प मित्र भारत भूषण कौशल पेले को दी। सूचना मिलते ही भारत भूषण कौशल पेले मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से अजगर की सुरक्षित पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस कार्रवाई से आसपास के लोग भयमुक्त हुए और राहत की सांस ली। स्थानीय लोगों ने सर्प मित्र भारत भूषण कौशल का आभार व्यक्त किया और उनकी तत्परता और साहस की सराहना भी की। यह घटना मानव और वन्य जीवन के सामंजस्य और जागरूकता का उदाहरण माना जा रहा है। डोईवाला से आशीष यादव की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। उत्तराखंड सरकार ने 15 साल से अधिक पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फीस में बढ़ोतरी को 1 साल के लिए रोकने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार जनता पर अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहती। परिवहन विभाग ने इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाई गई फीस अब 21 नवंबर 2026 तक लागू नहीं होगी। इस अवधि में वाहन स्वामियों और पुरानी फीस 12,500 ही देनी होगी। आरटीओ संदीप सैनी ने बताया कि इससे गरीब, मध्यम वर्ग और परिवहन व्यवसाय से जुड़े लोगों पर आर्थिक बोझ कम होगा। धामी ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में जनहित के ऐसे फैसले जारी रहेंगे। इससे पुराने वाहनों के मालिकों और परिवहन व्यवसायों से जुड़े लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। देहरादून से मोनू राजपूत की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इसमें भारत सरकार ने जो फिटनेस में जो बढ़ोतरी करी थी फिटनेस की फीस में, राज्य सरकार ने पहले 2 बार उसको एग्जाम किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सचिव साहब ने उसमें फिर से 1 साल के लिए एग्जामेशन का ऑर्डर जारी किया है। जो 15 साल से ऊपर की गाड़ियां हैं उनको फिटनेस फीस में जो पुरानी फिटनेस की जो फीस लगा करती थी अब वही रहेगी, उसमें बढ़ोतरी को वापस लिया।
वो 12,500 रुपये है एक गाड़ी पे, जो अगर 15 साल से ऊपर की गाड़ी है। इसमें भारत सरकार ने जो फिटनेस में जो बढ़ोतरी करी थी फिटनेस की फीस में, राज्य सरकार ने पहले 2 बार उसको एग्जाम किया है और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे सचिव साहब ने उसमें फिर से 1 साल के लिए एग्जामेशन का ऑर्डर जारी किया है। जो 15 साल से ऊपर की गाड़ियाँ हैं उनको फिटनेस फीस में जो पुरानी फिटनेस की जो फीस लगा करती थी अब वही रहेगी, उसमें बढ़ोतरी को वापस लेगी। वो 12,500 रुपये है एक गाड़ी पे, जो अगर 15 साल से ऊपर की गाड़ी है। इसमें भारत सरकार ने जो फिटनेस बद्रीनाथ माना पास मोटर मार्ग पर चमराऊ नाला के पास एसएनपी कंस्ट्रक्शन कंपनी का पिकअप वाहन पाले में फिसलकर नदी में जा गिरा। वाहन में 3 व्यक्ति सवार थे। घटना की जानकारी क्षेत्र के निर्जन और नेटवर्क न होने की कारण देरी से मिली। स्थानीय श्रमिकों ने मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्तियों की मदद की और भारतीय सेना को सूचना भी दी। सेना की सहायता से तीनों घायलों को सड़क तक सुरक्षित पहुंचाया गया। इसके बाद घायलों को बद्रीनाथ होते हुए जोशीमठ के सेना चिकित्सालय में उपचार के लिए भेजा गया। अधिकारियों ने बताया कि यह हादसा वाहन फिसलने के कारण हुआ और किसी की भी जान गंभीर खतरे में नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने क्षेत्र में सतर्कता बढ़ाने और दुर्घटनाओं से बचाव के लिए उपाय करने की बात भी कही। चामोली से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वेस्टर्न कमांड का सैन्य अभियान रैम प्रहार जोर पकड़ रहा है, जिससे घाटी की सेना की हलचल तेज हो गई है। इस ऑपरेशन में जमीन को लेकर आसमान तक आधुनिक युद्धक रणनीतियों का परीक्षण किया गया। कमांडर स्वयं ऑपरेशन की कमान संभालते नजर आए। अभ्यास के दौरान अपाचे और रुद्र हेलीकॉप्टरों ने लाइव डोमो में सटीक टारगेट हिट कर अपनी दमदार क्षमता दिखाई। तेज तर्रार मूवमेंट, रणनीतिक तैनाती और क्विक रिस्पांस ऑपरेशन ने फील्ड तैयारियों का नया स्तर पेश किया। मल्टी डोमेन वारफायर और संयुक्त तालमेल का यह प्रदर्शन यह संदेश देता है कि भारतीय सेना हर मोर्चे पर पूरी तरह तैयार है। ऑपरेशन न सिर्फ क्षमताओं का परीक्षण है, बल्कि पड़ोसी देशों के लिए भी स्पष्ट संकेत। भारत हर चुनौती का सामना करने को तैयार है। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सरोवर नगरी नैनीताल की नगर पालिका परिषद में विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सभासद लता द 40 ने अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल पर बदसलूकी का आरोप लगाया। इसके बाद सभी सभासद अध्यक्ष से उनके कार्यालय में बातचीत के लिए पहुंचे, लेकिन विवाद और गंभीर हो गया। इससे दौरान ऑफिस के दरवाजे का शीशा टूट गया और पुलिस को बुलाना पड़ा। घटना के बाद सभासदों ने आगामी बोर्ड बैठक का बहिष्कार करने की भी घोषणा की। पालिका अध्यक्ष ने प्रेस वार्ता में आरोपों का खंडन करते हुए ऑडिट और पारिवारिक मुलाकात का हवाला दिया। वहीं सभासदों ने अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि जनता की समस्याओं को लिखित रूप से ही प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा और यदि समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। वर्तमान में विवाद में भाजपा, कांग्रेस और निर्दलीय सभासद एकजुट होकर नजर आए। नगर पालिका के वार्डों की समस्याओं को जैसे कूड़ा, सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट आदि पर ध्यान देने की मांग भी की गई। नैनीताल से ललित जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नशा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली, ज्वालापुर पुलिस और एएनटीएफ की संयुक्त टीमों ने चेकिंग के दौरान मुरादाबाद से आए नशा तस्कर जगदीश को लालपुर अंडरपास इलाके से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से 21 किलो 700 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया, जिसकी कीमत लाखों रुपए की आंकी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शहर में लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत यह कार्रवाई की गई। पुलिस का कहना है कि यह खेप हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों में सप्लाई की जानी थी, लेकिन त्वरित कार्रवाई की नए नशे और की नेटवर्क को बड़ा नुकसान पहुंचाया। गिरफ्तारी आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया। पुलिस अब उससे पूछताछ कर सप्लाई चेन, खरीदारों और जुड़े गैंग की जानकारी जुटा रही है। अधिकारियों ने साफ किया है कि नशा तस्कर के खिलाफ सख्त अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि धर्मनगरी को नशे के जाल से पूरी तरह मुक्त किया जा सके।
हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। वाहन स्वामियों को बड़ी राहत मिली है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री दीपेंद्र कोशियारी की पहल पर राज्य सरकार ने गोला और नंदौर नदी में खनन कार्य में लगे वाहनों की बढ़ी हुई फिटनेस फीस को 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस निर्णय के बाद वाहन मालिकों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया। वाहन स्वामियों ने बताया कि वे पहले 1800 रुपए की फिटनेस फीस अचानक बढ़ाकर 18,000 रुपए कर दी गई है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया था। लंबे समय तक आंदोलन के बावजूद समाधान नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने अपनी समस्या दीपेंद्र कोशियारी के समक्ष रखी, जिन्होंने तुरंत मुख्यमंत्री से मुलाकात करवाई। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याओं को सुनते हुए फिटनेस फीस वृद्धि को 1 वर्ष के लिए रोकने का आदेश जारी किया। वाहन स्वामियों ने ऐसे निर्णय को बड़ी राहत बताते हुए सरकार और भाजपा नेताओं के समर्थन में नारे लगाए। लालकुआं से मुकेश कुमार की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये इसमें हमारी बहुत लंबी लड़ाई थी, ये पिछले साल से लड़ रहे थे, इसका समाधान हुआ है। और इसमें ये है कि बड़े वाहन स्वामी 11,000 वाहन स्वामी परेशान थे, कोई गाड़ी नहीं निकालने को तैयार था। फिटनेस वाले में कम में 25,000 रुपये खर्चा था, जीपीएस लगा के 27 पहुंच रहा था। और उसमें ये हुआ है कि हमें दीपेंद्र कोशियारी जी से पहले भी कहा था हमने, फिर वो एक बार मिले थे जड़ सेक्टर स्कूल में, हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें हमने फिर उन्होंने बोला मैं जल्दी ही आपको मुख्यमंत्री जी से ये बात करके मैं मिलाता हूँ टाइम लेके। तो उन्होंने हमें बुलाया और वहाँ हमारे कोशियारी जी और लेखा जी और राजपाल लेखा जी, उन्होंने हमें मदद की और कोशियारी जी ने मुख्यमंत्री जी से मिलाया और वहाँ मुख्यमंत्री जी से कहा कि भाई ये गरीब आदमी है, इनका फिटनेस होना है और इनकी व्यवस्था 11,000 गाड़ियां हैं, स्थिति ठीक नहीं है वहाँ गाड़ी वालों की। और तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, हम 1 साल के लिए इसको आगे वो कर देते हैं। और राजपाल लेखा और देखिए गोला और नंदौर से जुड़े हुए लगभग 11,000 वाहन स्वामी जो काफी परेशान थे, लगभग 26-27 हजार रुपये उन लोगों को फिटनेस की फीस देनी पड़ी थी, जो पूर्व में लगभग जो है 2200 रुपये लगभग फिटनेस होती थी, लगभग 10 गुना फिटनेस बढ़ चुकी थी। और इसी निमित्त जो है वाहन स्वामियों ने कहा कि जो है भाई दीपेंद्र कोशियारी जी से भी मुलाकात करके समस्या के निदान हेतु उनसे मुलाकात की जाए। तो इस निमित्त हमारी जो है जल सेक्टर स्कूल कारोड में एक मीटिंग हुई वाहन स्वामियों की और उस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के सम्मुख वाहन स्वामियों का एक शिष्टमंडल जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को इस समस्या फिटनेस की समस्या से अवगत कराएंगे। और इसमें हमने ट्रैक्टरों से संबंधित समस्या और जीपीएस से संबंधित समस्या भी लगभग 3-4 समस्याएं हमने इसमें रखी हुई थी, जो है कल पत्र के माध्यम से हमारी सारी समस्या पूर्ण। सीमा पर संभावित युद्ध परिस्थितियों से निपटने की तैयारियों को मजबूत करने के लिए भारतीय सेना हरिद्वार के जंगली इलाके में रैम प्रहार नामक युद्धाभ्यास कर रही है। पिछले लगभग 1 महीने से वेस्टर्न कमांड के सैनिक कठोर भूभाग में दिन रात प्रशिक्षण लेकर अपनी युद्ध क्षमता को परख रहे हैं। झिलमिल झील फॉरेस्ट रेंज में गंगा की नील धारा के पास टैंक, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाजों की गड़गड़ाहट से पूरा इलाका धर्रा उठा है। मीडिया से बातचीत में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने बताया कि इस अभ्यास का उद्देश्य सैनिकों की दक्षता बढ़ाना और सभी आधुनिक सैन्य उपकरणों के समन्वित उपयोग को परखना है। उन्होंने कहा कि हिमालयी क्षेत्र में युद्ध की स्थिति में तेजी और सटीकता दोनों की जरूरत पड़ती है, इसलिए सैनिकों को हर परिस्थिति में तैयार किया जा रहा है। हरिद्वार से तनवीर अली की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। हमारा जो फॉर्मेशन है रैम डिवीजन, उसका यहाँ पर पिछले 1 महीने से ट्रेनिंग चल रहा है। इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी, इतने ज़्यादा इक्विपमेंट के बावजूद भी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है ट्रेनिंग। यानी कि हमारी इन सभी हथियारों को, इन सभी टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने में महारत हासिल करना। और यहाँ पर जो एक्सरसाइज हो रही है, जो आपने देखा, वो उसी का एक हिस्सा है कि किस तरीके से हम जो हमारी कैपेबिलिटी है उसको अपनी ट्रेनिंग के जरिए और बढ़ा सकें, और जो टास्क हमें मिला है
और ये टास्क बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग जानते हैं कि ऑप सिंदूर में हमने दुश्मन को बहुत क्षति पहुंचाई थी, बहुत नुकसान पहुंचाया था, पर हम ये भी जानते हैं कि दुश्मन शायद अपनी हरकतों से बाज ना आए और दोबारा कोई ऐसा काम करे कि हमें फिर ऑपरेशन करने की जरूरत पड़े। हमारे उत्तराखंड खास बुलेटिन में आज बस इतना ही। ऐसे ही बने रहिए News 21 के साथ। नमस्कार।